5000 रुपीज़ कम रकम नहीं है, जबलपुर के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम है। काम कर रहा है, कुछ और काम थोड़ी कर रहा है, आराम से अपना सोया हुआ है, आराम से मस्त, कोई टेंशन नहीं, खाने को भी मिल जाता है इधर उधर मुंह मार के। लोग कंटेंट बनाने के पीछे पड़े हैं, सभी लोग A to Z मेरे आसपास चलते हुए, जैसे मैं दिख रहा है ना वैसे ही मेरे को भी और लोग दिख जाएंगे। मोटर ब्लॉगिंग प्रैंक, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई की कहाँ की ज़मीन बेच रही है? नहीं रे भाई, अपने हाईवे की ज़मीन बेच रहा है 5 लाख करोड़ में। किसी को खरीदना हो तो संपर्क करो 7828800000। साहिल साहू। कोचिंग ही जा रहे हैं अपन, स्पीड बढ़ानी है क्योंकि अपन को एग्ज़ाम है ना मेरे। हाँ, एग्ज़ाम है मेरे, समझे? एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की, बट अपन एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें और भी चीज़ों की टेंशन है अभी। क्यों? सही बोल रहा मैं। ये भी भाव नहीं दे रही, ना वो भाव दे रही, कोई भी भाव नहीं दे रहा है इस समय। ना दोस्त भाव दे रहे, ना लड़की भाव दे रही, ना रिश्तेदार से तो उम्मीद भी नहीं है, ना घर वाले भाव दे रहे। कोई भाव नहीं दे रहा भाई, कोई भाव नहीं दे रहे। सस्ता ब्लॉगर ऑन द टॉप, साहिल साहू ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। ये कुत्ते को देखो, कुत्ते की ज़िंदगी क्या आरामदायक ज़िंदगी है यार। इतनी आरामदायक अगर मेरी ज़िंदगी होती तो मैं सोता रहता है, वो भी सोने का काम कर रहा है, कुछ और काम थोड़ी कर रहा है। आराम से अपना सोया हुआ है, आराम से मस्त, कोई टेंशन नहीं, खाने को भी मिल जाता है इधर उधर मुंह मार के। अपन भी मुंह मार लेते, लड़कियां भी मिल जाती हैं, उनको शादी करने की कोई टेंशन नहीं। मतलब हम इंसान जैसी कोई टेंशन नहीं है उसको। अपने कहीं भी सो जाओ, कहीं से भी नहा लो, कहीं से भी खा लो, कहीं से भी पी लो। कुत्ते की ज़िंदगी सबसे जन्नत वाली ज़िंदगी रहती, बस जब तक उसे इंसान तंग ना करें। उसके ऊपर पंप फोड़ दिया, उसको मार दिया, उसको गिट्टी से मारा, उसको ऐसे पुच्छी हिला दी उसकी, उसी को लेके चढ़ गए। गए कई कुत्ते ऐसा नहीं होता है। बस वैसे आदमी बस ना मिले, बाकी तो कुत्ते की लाइफ ऑन द टॉप। मजाक सेट के भाई, मैं हूँ ऑन द टॉप। तुम्हारा भाई ऑन द टॉप। भाई देखो, हम लोग को है भूलने की बीमारी, हम दोनों भाइयों को भूलने की बीमारी। मैंने सुना है ना ऐसा। फैक्ट है ये, फैक्ट है। देखो, हम लोग 2 मिनट में जो बातें कर रहे हैं, हम लोग को याद ही नहीं रहेगी 2 मिनट बाद हम लोगों ने क्या बातें करी। सपोज करो कि मैंने इससे एक बुक मांगी, इसने बुक के लिए बोल दिया ओके ठीक है, शाम को ला दूंगा कह दिया। अब शाम टाइम क्या हो रहा, शाम टाइम ये आ गया, मेरे पास आ गया और हम दोनों निकल भी गए। रास्ते में याद आ रहा भाई बुक तो लिया ही नहीं भाई, पढ़ना तो जो चीज़ वो तो लिया ही नहीं। ऐसा होता है। और बाद में फिर पता चलता है कि वो बुक रखी है घर में। फिर मेरे को इसने बोला था बताने को, मैं भी नहीं बता पाया। ऐसा होता है भाई, भूलने की बीमारी है। और भूलने की बीमारी में आप इंटेलिजेंट कहलाते हो या बेवकूफ़ कहलाते हो या मूर्ख कहलाते हो, कुछ ना कुछ तो कहलाते हो भाई। तो अपना नादानी में हो जाती है गलती, नादानी में हम लोग भूल जाते हैं। एक बार मैं गया था कोचिंग, मजाक से हटके बता रहा हूँ। तो पापा की ले गया गाड़ी। गाड़ी रखी पार्किंग में। मैं आया वापस, ठीक है, यानी कि कोचिंग की छुट्टी हुई, मैं हड़बड़ी, यानी कि मेरे को कुछ और भी काम था। मैं चाबी रखी है जेब में, पार्किंग में रखी गाड़ी, मैं निकल गया पैदल, इधर पहुंच गया घर में अपने। शाबाश। निकल के पूरे घर पहुंच गया, सुन, और इधर घर पहुंच गया, खाना खाने बैठा मैं, तब आ रहा है, और तब याद भी नहीं है, तब भी नहीं आया। तब भी पापा बोल रहे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वो क्या होती है? गाड़ी थी हमारे, गाड़ी थी। फिर याद आ रहा है कि चाबी देखा, चाबी तो थी। अरे पापा हंसने लगे, पापा गाली दे, पापा मारने वाले थे, गाली निकल जाती पापा के। बोलते बच्चा रही है, बिल्कुल गाली नहीं निकली, गाली नहीं निकली ना मारे। मैं भगाक से गया, दौड़ती हुए आया भाई, पार्किंग से उठाई जे कहो, पार्किंग में रखी थी भाई, कहीं कि उस समय के बाद गाड़ी नहीं रहती है कि उस साइड, यानी खड़े ही नहीं रहती, चोरी भी हो सकती थी, ऐसा एरिया था वो। फिर मैं भगाक से दौड़ती हुई गया, मेरे को लग रहा गाड़ी गई तो मैं चला जाऊंगा ऊपर सीधे, फिर मिला प्रसाद लेने भगवान की बात। फिर मिला गाड़ी, चाबी घचाक से गई और इधर पहुंचा। फिर खाना खाया मैंने सुकून से। ऐसा हुआ भाई मेरे साथ।
बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ भाई मैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो होश ही नहीं है कि ज़िंदगी में चल कर कल का हुआ तो अच्छे से वो होश नहीं है। मैं जब ब्लॉग एडिट करता हूँ मेरे को याद नहीं रहता मेरे ब्लॉग में कहाँ हूँ। थंबनेल तो बनाते हैं ना, जब होश ही नहीं है लिखना कहाँ है थंबनेल्स में, तो कुछ भी एरग वैरग बना के डाल देते हैं अपन। तो भूल जाते हो जो तुम्हें याद नहीं, उस पल को नहीं भूल पाते मेरे भाई। वो बुरा मोमेंट को तुम्हें बार बार याद है। अच्छा मोमेंट थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन बुरा मोमेंट बार बार तुम्हें याद आएगा। टेंशन देने के लिए, टेंशन TENSI। जैसे कि मेरे को स्पेलिंग याद नहीं होती, वैसे ये टेंशन जाने का ध्यान नहीं लेती है। कैसा दिख रहा हूँ भाई मैं आज, हैंडसम की नीचर की गलीचर, नीचर गलीचर कैसा दिख रहा हूँ मैं भाई, बता दो यार कमेंट में। ये जेवलाइन देखो, जेवलाइन, ये देखो कटर जैसी, खच खच खच, कटर जैसी भाई, कटर। भूलने की बीमारी ऑन द टॉप और आई एम ऑन द डाउन। सो हम लोग आए कोचिंग, अब करेंगे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। अब तो मिलते हैं सीधे कोचिंग के बाद, है ना। स्पीड में दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी तुमको कि कितनी बड़ी कितनी घड़ी लिस्ट को शॉर्ट SWOT शॉर्ट लिखिएगा। ये लिस्ट को देखो स्पीड कितनी आ रही है इसमें, 40। मतलब कि नए चैप्टर्स कर रहा हूँ मैं, इसलिए इसमें इतनी कम आ रही है, समझे। नहीं तो 45 चली जाती मेरी। ये देखो 40 समझे, बढ़ रही है स्पीड। मैं आवारा अनजाना सा, कोई लड़की देते अपनी प्यारी सी, मैं लाडला लड़का हूँ, तू लाडली लड़की है, दोनों मिले इस तरह। मिलते हैं तुमसे कोचिंग के बाद में, मैं लड़का प्यारा हूँ, नजर नहीं छुड़ाना, नजर जो तुमने मुझसे चुराई, कभी इधर ना आना सनम। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, दिल मुझसे चुरा के जो तुमने किया। सो गाइस आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल मैं यानी मैं जबलपुर में रहता हूँ। जबलपुर में तरह तरह के से सभी लोग कंटेंट बनाने के पीछे पड़े हैं। सभी लोग A to Z मेरे आसपास चलते हुए, जैसे मैं दिख रहा है ना, वैसे ही मेरे को भी और लोग दिख जाएंगे। मोटर ब्लॉगिंग, प्रैंक्स, चैलेंज वीडियोस, ब्लॉग्स, रील्स, कंटेंट क्रिएशन सब चल रहा है मेरे भाई। सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने मेरे दोस्तों में भी कई बना रहे हैं। आसपास में मेरे को यानी दिखते रहते हैं, सब दिखते रहते, कोई बना रहा कोई नहीं बना रहा भाई मेरे। यानी कि आने वाला समय ऐसा है, घर घर में कंटेंट क्रिएटर निकलेंगे, घर घर में। क्या बताऊँ यार, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही। मेरे को कोई देखेगा नहीं देखेगा, क्यों ही देखेगा और क्या वजह होगी, क्योंकि मेरे पे तो कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है। ना मुझसे बात करते आता, ना मेरी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी है। फिर भी देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। एक साल लगातार ब्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं। कई वीडियोस में हटाते भी जाऊंगा, बिकॉज पूरी वीडियोस रखने का कोई मतलब नहीं है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं हटा दूंगा, सीधी सी बात है यार। अच्छी वीडियोस बस रखूँगा जिनमें व्यूज़ होंगे, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ हमेशा रखना चाहते हैं। भाई यार किसी चीज़ की कोशिश ही की जा सकती है, हद तक कोशिश ही की जा सकती है। ऐसा तो कंफर्म तो मैं कह नहीं सकता कि डिसीजन नहीं ले सकता कि यही होगा, है ना, समझा। अब से मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग्स हैं जो आ रहे हैं अभी, पैसे भी थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, वैसे ज़्यादा मेरे को एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं रॉ ब्लॉग्स डालूँगा, रॉ ब्लॉग, यानी कि बिल्कुल जो है वही डालो, वही, उसी को एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो है वही दिखाओ। शायद मेरी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद है और मैं वायरल हो जाऊँ, इसलिए मैं अब से रॉ ब्लॉग्स डालूँगा। कोई एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात, जो है वही दिखाऊँगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखाऊँगा, समझे। मैं एक दिन सोता हूँ आराम से, और फिर देखता हूँ, दूसरे दिन मैं जागता हूँ, फिर देखता हूँ कि दुनिया कितनी तेज़ आगे बढ़ रही है, भाई मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। फिर मैं वापस सो जाता हूँ,
मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे को तो नींद आ रही है, आराम आराम गया तेल लेने। रियल में बताऊँ, पूरब जाना, पूरब भाई ने जो वीडियो बनाई है ना, वीडियो पपेट्स करके 2 एपिसोड डाले हैं अभी रोहित जिंजोरकर के साथ में, वो रियल हो जाएगी 2030 तक। मेरे को लगा है सभी ऐसे ही बनाते हुए घूमूंगा। अभी मैं दिख रहा हूँ इस रूट में 10 और 36 के 36 तो मैं और देखेंगे इसी मेरे पीछे 2030 तक। मुझे ऐसा लगता है जो अभी मेहनत कर रहा है ना वो शायद उठ ही जाए, लेकिन बाद वाला कोई सिस्टम नहीं है यार। बाद में तो गिरी से गिरी हालत में तुम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे दो, उसके भी कंटेंट क्योंकि बन जाएंगे और बना ही रहे हैं लोग भाई। और उसी तरह से अपन भी तो बना ही रहे हैं वही कंटेंट। ये कंटेंट कितने ब्लॉगिंग, कितने लोग, कम से कम लाखों लोग कर रहे हैं इस समय ब्लॉगिंग, और कितने लोग तुम्हें दिखते हैं? बहुत ही कम लोग तुम्हें दिखते हैं। देसी अंडे खाओगे क्या दोस्तों? बोलूँ तो खिला दूँ तुमको खिला दूँ क्या देसी अंडे? खाओगे? बोलो हाँ बस बोलो, तुम्हें तो खिला दूँगा मैं अपने देसी अंडे। नहीं भाई, लेकिन सही में यार दुनिया बहुत तेज़ी से भग रही है और अपन बहुत धीमे धीमे भग रहे हैं। अपन को भी बहुत तेज़ भगना पड़ेगा मेरे हिसाब से। साइड जा रहा था, फिर वहाँ पे 3-4 लोग दिखे, फिर मैं इस साइड मुड़ गया, फिर मैं इस साइड सोच रहा इस साइड जाऊँ, इस साइड से रास्ता बंद है। अब मैं वापस इस साइड जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ़ोटो कॉपी की दुकान पे एक काम है, तो वो काम करूँगा और फिर और बातें करेंगे। खाऊंगा मैं दही बल्ले। क्या खाओगे आप? उसने पूछा क्या खाओगे आप, मैंने भी बोल दिया मैं तो खाऊंगा भैया सिर्फ दही बल्ले। क्या खाओगे? दही बल्ले। मैं खाऊंगा सिर्फ दही बल्ले। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, तारक मेहता का प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की बात। अब प्रॉब्लम में अगर मैं अपना नज़रिया बदलूँगा तो प्रॉब्लम के साथ मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा भाई। हाँ, प्रॉब्लम के समय थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, समझे? दही बल्ले दही बल्ले। अभी मैं एक भाई से मिला, वो ब्लिंकिट की जॉब कर रहा था, जॉब स्कूटी में था। मैंने उससे पूछा कि भाई तू कितना मिलता है? बोलते एक डिलीवरी के 15 से 14 रुपये मिलते हैं। मैंने पूछा एक दिन में कितनी डिलीवरी हो जाती है मैक्सिमम? मैं कहा था हाँ 14 से 15 रुपये मिलते हैं उसको एक डिलीवरी को, मैक्सिमम वो माल लेता है 300 बता रहा था, 300 माल लेता है। अब तुम सोचो 300 माल लेता है भाई, कितने हो रहा है 15 के हिसाब से 150, जो कितने हो रहा है? ब्लिंकिट 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 किट 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 ब्लिंकिट 1500 3000 3500 रुपये कमा रहा है भाई मेरा दिन का। फुल टाइम कर रहा होगा और पेट्रोल का भी लग रहा होगा, 1500 रुपये लग रहा होगा पेट्रोल का, 3000 रुपये जेब में आ रही भाई। महीने के 90,000 रुपये हो रहे हैं छुट्टी के, और काट लो तुम तो मैक्सिमम 90 से 10,000 काट लो सीधे 90 से सीधे कितने बचे फिर भाई के? 75,000 बचेंगे फिर भी सब काट पीट के। 75,000 रुपीज़ कम रकम नहीं है जबलपुर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा रकम है। तो भाई इतना कमा रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी ब्लिंकिट ज्वाइन कर लूँ, इसी बहाने मैं रास्ता पूरी पता चल जाएगी जबलपुर की, एक रास्ता पता चल जाएगी मेरे को कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और इससे 2 लाभ होंगे, मेरे को पैसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ मेरे को जगह पता चल जाएगी। लेकिन इसके लिए चाहिए बाइक, और हमारे पास नहीं है बाइक, तो बाइक ख़रीदते हैं और इस जॉब को करते हैं। और हम रात कि पूरा साल मेरा होगा, दिन मेरा होगा।